चलें जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले पिछले पार्ट 1 के अंदर कि ये स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद पीसीबी को हमने डिस्कस करना है। अब पीसीबी क्या चीज़ है कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो पीसीबी में स्टोर होगी। ठीक है, एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसकी स्टेट क्या है इस टाइम। स्टेट मतलब अभी जो प्रोसेस आपके सिस्टम में है वो उसकी स्टेट रनिंग है, रेडी है, वेटिंग है या टर्मिनेट है, तो उसकी स्टेट क्या होगी, प्रोसेस स्टेट के अंदर या पीसीबी में उसको स्टोर किया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन को स्टोर किया जाएगा। और उसके बाद सीपीयू रजिस्टर, इस प्रोसेस ने सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर को यूज़ किया। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर इस प्रोसेस को सिलेक्ट किया है सीपीयू ने तो कौन से एल्गोरिदम की बिना पर, स्केजुलिंग के कौन से मेथड की बिना पर इसको सिलेक्ट किया है डिफरेंट प्रोसेस में से। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होगी कि इस प्रोसेस ने टोटल मेमोरी कितनी ली है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि जब ये प्रोसेस सीपीयू ने रनिंग करना स्टार्ट किया था तब सीपीयू का टाइम, स्टार्टिंग टाइम क्या था, उसके बाद एंडिंग टाइम क्या होगा, टोटल इनका टाइम पीरियड कितना रहा है। ठीक है, आयो स्टेटस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, इस प्रोसेस ने टोटल कितनी आयोस को यूज़ किया, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया, वो सारे आयो स्टेटस इंफॉर्मेशन में होंगे। उसके बाद है सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब देखें यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। इस वक्त स्टार्टिंग पे प्रोसेस आया सीपीयू के पास P0, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। 2 प्रोसेस है यहाँ पे P0 और P1। स्टार्टिंग पे P0 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अभी P1 आइडल बैठा है, मतलब ये वेटिंग स्टेट पे है। जैसे ही P0 को इंटरप्ट किया, सिस्टम कॉल के थ्रू इंटरप्ट की गई, तो उसकी P0 की स्टेट को सेव कर लिया जाएगा उसके पीसीबी में। देन P1 की एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी और P0 जो होगा वो आइडल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से इंटरप्शन जब आएगी तो P1 जो होगा वो आइडल हो जाएगा और P0 की एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। उसके बाद थ्रेड्स की बात करें तो ये क्या होगा, एक प्रोसेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हम कह सकते हैं, हो सकता है बाज़ औक़ात एक प्रोसेस सिंगल थ्रेड भी हो सकता है और मल्टी थ्रेडेड भी हो सकता है। तो जब एक पार्ट को एक प्रोसेस को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम थ्रेडेड बोल सकते हैं। याद रहे कि हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, लेकिन किसी थ्रेड का अपना पीसीबी नहीं होता, बल्कि वो अपने प्रोसेस के ही पीसीबी को शेयर करता है, अपने प्रोसेस की ही मेमोरी को शेयर करेगा, उसी के रजिस्टर को शेयर करेगा, उसी के ही प्रोग्राम काउंटर को शेयर करेगा। इसकी अपनी कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते, बल्कि अपने प्रोसेस के ही रिसोर्सेज को शेयर करेगा ये। ठीक है, थ्रेड्स की समझ लग गई है आप लोगों को। और नेक्स्ट जो है सीपीयू शेड्यूलिंग है इंफॉर्मेशन। अच्छा, कहाँ पे थे हम, प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, जब आपके सिस्टम में या मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस हों, या जब ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस हो लेकिन रिसोर्सेज कम हों। जब रिसोर्सेज कम होंगे तो वहाँ पे सीपीयू को डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्रोसेसर है 10 प्रोसेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे सीपीयू को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम पे उसने कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करना है। इस मेथड को प्रोसेस शेड्यूलिंग कह सकते हैं, स्केजुलिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मल्टी ही प्रोसेसर है, मल्टी ही प्रोसेस है, तो देन मे बी वहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग ना हो, क्योंकि हो सकता है 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेसर है, तो सबको एक एक काम आ जाएगा, एक एक प्रोसेस को वो परफॉर्म कर देगा। अच्छा, प्रोसेस शेड्यूलर का क्या काम है, इसका मेन काम क्या है कि इसने सिलेक्ट करना है डिफरेंट प्रोसेस में से एक प्रोसेस को, मतलब यही एक ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा सेट ऑफ पीस है जो क्या करेगा, उठाएगा डिफरेंट प्रोसेस में से। जिस तरह मैं कह रही हूँ P1 है, P2, P3, 3 प्रोसेस है इस वक्त, तो इसने क्या करना है, रेडी स्टेट से, प्रोसेस शेड्यूलर ने रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को उठाया और सीपीयू के पास पहुंचा दिया। तो ये सारा काम किसका है, प्रोसेस शेड्यूलर का, जिसने मल्टीपल प्रोसेस में से
एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू को दे देना है। प्रोसेस शेड्यूलिंग की आ जाती हैं, कुछ क्यूज़ आती हैं, 3 क्यूज़ हैं। जॉब क्यू, जॉब क्यू के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम, जितने भी टोटल प्रोसेसेस हैं इस वक्त सिस्टम में, फॉर एग्जांपल टोटल 10 है, 40 हैं, तो वो सारी जॉब क्यू के अंदर होंगी। रेडी क्यू, जितने प्रोसेस इस टाइम पे, याद रहे रेडी, और हमने यहाँ पे एक पढ़ी थी, न्यू था आई थिंक, ये न्यू, ठीक है। न्यू और रेडी में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यू जो होगा वो भी सेकेंडरी स्टोरेज पे है, लेकिन रेडी जो होगा वो आपकी मेमोरी में आ गया है। तो जॉब क्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यू क्यू, और रेडी क्यू जितने भी सारे प्रोसेस इस टाइम पे रैम के अंदर है और वेट कर रहे हैं सीपीयू का, वो सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में होंगे। और डिवाइस क्यू या वेटिंग क्यू भी हम इसे बोल सकते हैं, ऐसे प्रोसेस जो इस वक्त आईओ या किसी रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस डिवाइस क्यू में होंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पे एक क्यू को ही रिप्रेजेंट किया गया, डिफरेंट क्यूज़ हैं, ये रेक्टेंगुलर में जो है क्यूज़ दी गई हैं, उसके बाद ये सर्कल में रिसोर्सेज दिए गए हैं। सबसे पहले ये देखें, रेडी क्यू से स्टार्ट हुआ काम, मेमोरी में थे प्रोसेस, उसको सीपीयू मिल गया, सीपीयू मिल गया, अगर उसका काम ख़त्म हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर ख़त्म नहीं होता तो उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं, सबसे पहले तो उसे फॉर एग्जांपल उस प्रोसेस को चाहिए कोई आयो, उसने रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट गई आयो क्यू के पास, आयो क्यू के पास, उसके बाद उसे आयो मिल गई, कोई डिवाइस चाहिए थी वो मिल गई, दोबारा से रेडी में जाएगी, फिर दोबारा सीपीयू के पास, दैन टर्मिनेशन हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे उसकी इंटरप्शन हो सकती है टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल सीपीयू ने जो सारे जॉब्स या प्रोसेस को चला रहा था, वहाँ पे उसने एल्गोरिदम यूज़ किया था टाइम स्लाइस वाला, के मतलब 5 मिनट उसने रख दिए हैं कि हर जॉब के पास, हर जॉब को 5 मिनट ही उसने एग्जीक्यूट करना है। अब ये प्रोसेस जो P1 जो चल रहा था उसकी टाइमिंग थी 10 मिनट, लेकिन 5 मिनट उसके गुजर गए हैं, तो उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया, तो दोबारा से वो रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह थर्ड नंबर पे वो क्या करता है, प्रोसेस अपनी कोई थ्रेड क्रिएट कर देता है वहाँ पे, तो पहले क्या होगी, उसकी थ्रेड कंप्लीट होगी, उसके बाद उसका प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। वो चाइल्ड को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा से रेडी क्यू में जाएंगे, फिर से प्रोसेसिंग उसकी होगी, दैन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और लास्ट पे हो सकता है वहाँ पे सीपीयू के अंदर कोई नया प्रोसेस आ गया जिसकी हाई प्रायोरिटी थी, सीपीयू ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो उसने क्या किया, प्रीवियस जो चल रहा था प्रोसेस उसको इंटरप्ट कर दिया, उसको भेज दिया इंटरप्ट स्टेट में, दोबारा से वो चला गया रेडी में, फिर उसके बाद वो सीपीयू के पास जाएगा, दैन टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है क्लास। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, फिर इसके डिफरेंट एल्गोरिदम देखेंगे। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़।